गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक क्लास किया था कोडिंग डिकोडिंग। आज हम जो 2024 एंड 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो एक शानदार मोटिवेशन के साथ क्लास का आगाज करेंगे कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तुम जरा कोशिश तो कर, तुम जरा कोशिश तो करो। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इथिक्स इज रिलेटेड टू ABDK by you in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, custom is related to by BO. Then हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें जो भी वर्ड दिया गया है उसका हमें क्या लिख लेना है, उसका हमें कोड लिख लेना। क्या दिया हुआ है, ABD के बाई यू। इसको क्या कोड किया गया है, इसको कोड किया गया है किसको, इथिक्स को। ETHICS। इथिक्स को क्या कोड किया गया है, ABDK बाई यू। तो ई का कोड कितना है 5, टी का कितना 20, एच का कितना 8, आई का कितना 9, सी का 3 और एस का कितना हो गया 90। इसी तरह से ए का कितना है 1, बी कितना है 22, डी कितना है 4, के कितना है 11, बाई कितना है 25 और यू कितना है 21। कितना है 21। ये हमने क्या लिख लिया, इसका कोड लिख लिया। अब हम देखेंगे कि सर इसका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। जो इसका आपस में रिलेशन बनेगा वही हमसे किसका पूछा है, प्रिंसिपल्स का। किसका पूछा है हमसे, प्रिंसिपल्स का। अब यहां देखो सर 5 से कितना हो रहा है 1, यहां पर लेटर के नंबर कितना है 5, 5 से कितना हो रहा है 1, कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 4। यहां 20 से कितना हो रहा है 22, क्या हो रहा है प्लस की माइनस, प्लस कितना, प्लस का 2। यहां देखेंगे 8 से कितना हो रहा है 4, क्या हो रहा है माइनस का 4। यहां 9 से 11 कितना, प्लस का 2। फिर यहां क्या हो रहा है सी से कितना 25। सर सी से हम 3 माइनस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, जेड पे, और जेड से 1 माइनस करेंगे तो कहां आएंगे, बाई पे। तो यहां पर क्या चल रहा है -4, फिर यहां क्या चल रहा है +2। मतलब हमें लॉजिकल सीक्वेंस क्या मिल गया सर, -4 + 2, -4 + 2, -4 और +2। हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल्स। तो लिख लेते हैं यहाँ PRINCIPLES। इसको क्या लिखा जाएगा। अब हमें सीक्वेंस पता है, क्या करना है सर, पहले -4 और +2। तो P का कोड कितना है 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे कहाँ आएंगे 12, मतलब क्या आएगा L। कितने ऐसे ऑप्शन है जो L से स्टार्ट हो रहे हैं, सर सारे ऑप्शन ही किससे स्टार्ट हो रहे हैं, L से। फिर क्या करना है +2, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 का कोड कितना है T। तो देखो पहला ऑप्शन गया। अब देखो यहाँ LT है, यहाँ LT है, यहाँ LT है, 3 ऑप्शन चल रहे हैं। फिर कितना -4, तो यहाँ देखो 9 में से -4 करेंगे कितना आएगा 5, 5 का मतलब कितना हो जाएगा E। कौन सा ऑप्शन चल रहा है, ये दूसरा वाला ऑप्शन भी गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है F। अब देखो यहाँ E है, यहाँ E है। आगे फिर कितना आएगा प्लस का 2 मतलब सर ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 मतलब P। पहला ऑप्शन जा चुका है, दूसरा ऑप्शन जा चुका है। अब हमें क्या चाहिए, P। यहाँ भी P है सर, यहाँ भी P है। चलो आगे C में कितना -4 करेंगे कहाँ पहुँचेंगे, बाई, सर दोनों जगह बाई है। फिर कितना +2, कहाँ पहुँच जाएंगे K। अब देखो बाई के बाद K, सर बाई के बाद यहाँ K है, बाई के बाद यहाँ भी K है। फिर क्या करना है -4, ये कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 16 - 4 कितना हो जाएगा 12।
फिर यहां देख लो सर +2, L कितना 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 मतलब N, फिर क्या आ जाएगा -4, सर 5 में से -4 चला जाएगा, कितना बचेगा A, और ये कितना S, S मतलब 19, 19 में कितना ऐड कर देंगे 2, तो कहां पहुंच जाएंगे 21, 21 मतलब U। देख लो सबसे लास्ट ऑप्शन में U, LNAU, LNAU, यहां क्या दिया है LMAU, सर ये भी हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लॉजिक क्या चल रहा है बताओ सर, लॉजिक चल रहा है कितना -4 + 2, -4 + 2, ये हमारा क्या चल रहा है लॉजिक चल रहा है। CHSL 2024 का क्वेश्चन है, बन जाएगा, क्लियर है। लॉजिक क्या चल रहा है -4 + 2, -4 + 2। हमने बीच वाले को नहीं देखा क्योंकि हमें लॉजिक पता चल गया, हमने डायरेक्ट आंसर की तरफ देखा। अब यहाँ पर देखो 1 2 1 हो 2, हम यहाँ पर देखो जब एक से ज्यादा क्वेश्चन दिया होता है तो हम देखते हैं सर छोटा लेटर किस में है 5 और 4, तो सर हम 4 वाले को देखेंगे जिससे हमें लॉजिक क्लियर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मेंटल इज कोडेड एज NTEML देन एंड इनकम इज कोडेड एज CONMIE, व्हाट इज द कोड फॉर द फॉरिगो। चलो बनाओ, किसके लिए पूछा है फॉरिगो के लिए पूछा है। चलो क्या लिखा है मेंटल, सबसे पहले देखो क्या लिखा है मेंटल, मेंटल को क्या कोड किया गया है NTEML, NTEAML। तो हमसे किसका पूछा है फॉर गो को पूछा है, FOREGO, इसका कोड हमसे पूछा गया है। अब फर्स्ट क्लास में हमने क्या बताया था, टाइप ऑफ कोडिंग बताया था। सर अगर मैं मेंटल को देखूं और NTEAML को देखूं तो दोनों में मुझे क्या पता चल रहा है, कौन बताएगा। सर यहां मुझे पता चल रहा है कि दोनों में जो लेटर हैं क्या हैं सेम है, मतलब एक कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। तो सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी मैं क्या कर लूंगा नंबरिंग कर लूंगा। तो यहां देखो ये मेंटल कहां है सर, M कहां है 1 पर, E कहां है 2 पर, N कहां है 3 पर, T किधर है 4 पर, E कहां है 5 पर और L कहां है 6 पर। अब यहां अगर ध्यान से देखूं तो सर सबसे पहले क्या आया है, सर सबसे पहले यहां आया है कितना 3, फिर कौन आया है 4, फिर कौन आया है 5, फिर कौन आया है, अब देखो MENTAL, अच्छा यहाँ A है, क्या है A है। सर पहले यहाँ क्या आ गया MTE, यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए कितना 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ 2 आ जाएगा। A कितने नंबर पर है 5 नंबर पे, M कितने नंबर पर है 1 और फिर आ जाएगा 6। इसी तरह से फॉरिगो, तो ये कितना 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास कितना 3, तो यहां लिख लो क्या आ जाएगा 3, 3 मतलब R, फिर क्या आ जाएगा 4, 4 का मतलब कितना है E, फिर क्या आ जाएगा 2, 2 का मतलब क्या है O, फिर क्या आ जाएगा 5, 5 में क्या है G, फिर क्या आ जाएगा 1, 1 में क्या है F और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा O। अब ये इसको कोड किया गया है, तो देख लो कौन से ऑप्शन में है REO ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये किसका क्वेश्चन है कॉमन कोडिंग का, किसका क्वेश्चन है कॉमन कोडिंग का। कॉमन कोडिंग जब दोनों का क्या हो लेटर सेम हो, लेटर क्या हो सेम हो, बस उनका प्लेस क्या कर दिया गया हो चेंज कर दिया गया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन कोडिंग। क्या बोलते हैं कॉमन कोडिंग। चलो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
Fox is written as SJA and cripple is written as VGPIIMT, how will movement will be written in that language? तो मूवमेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो मूवमेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखो क्या लिखा दिया हमें, SJA, SJA को क्या कोड किया गया है सर? फॉक्स को SJA कोड किया गया है। किसको? फॉक्स, FOX को क्या कोड किया गया है? SJA। आगे दिया हुआ है एंड क्रिपल को कोड किया गया है VGP। चलो तो ये F कितना है सर? F है कितना? 6, O कितना है? 15, X कितना है? 24, X कितना है? 24, S कितना है? 19, J कितना है? 10, A कितना है? बोलो, A कितना है? 1। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है? अब इनका आपस में क्या रिलेशन है? अब यहां देख लो सर, F को क्या लिखा है? S, O को क्या लिखा है? J, और X को क्या लिखा है? A। हमसे किसका पूछ रहा है? मूवमेंट का। क्या पूछ रहा है? मूवमेंट। MENT। तो मूवमेंट को क्या कोड किया जाएगा? अब यहां देखो, ओ हाँ क्या आ रहा है? 25 सभी को? हाँ 19, 25, 25, 25 M 13, 12। चलो ऐसा कर लें क्या? ऐसा कर सकते हैं? 16, 6, 25 U -2 12, 2। ठीक, चलो अब यहां देखो सर, F का कोड कितना है? 6, S का कोड कितना है? 90। अगर मैं F का अपोजिट कर दूं तो F का अपोजिट क्या होता है सर? F का अपोजिट क्या होता है? दूध वाला कैसे आया था? फन करते हुए। तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा? U। तो ये क्या है? अपोजिट। F का अपोजिट कितना? U। सर जो F का पहले क्या किया है? अपोजिट, और फिर क्या किया है? -2। अपोजिट के बाद U का कोड कितना है? 21, 21 - 2 कितना आ गया? 19। इसी तरह से देखो O का कोड कितना होगा सर? O का अपोजिट होगा L। क्या होगा? L 12, O कितना? 15। और दो अपोजिट लेटर का सम हमेशा कितना होता है? 27। तो यहां देखो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? O का अपोजिट क्या हो जाएगा? L। L का कोड कितना है? 12, और 12 और -2। यहां देखो 12 और -2 कितना हो जाएगा सर? 21 और -2 कितना हो गया? 19। इसी तरह से देखो X का कोड कितना होगा बताओ? CX। कैसे किया? चेन्नई एक्सप्रेस से। तो C का अपोजिट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। X का कोड कितना होता है? X का होगा 24। कितना होगा? 24। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24। X का कितना हो जाएगा? यहाँ क्या हो गया? X का C आएगा ना? X का कितना आएगा? C। तो यहां आ जाएगा कितना सर? यहाँ C आएगा। C का कितना? 3, और 3 - 2 कितना हो जाएगा बताओ? 1। तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया सर। जो भी लेटर दिया है उसका हमें क्या निकालना है? अपोजिट लेटर और -2। तो यहां भी देख लो, बताओ M का अपोजिट क्या होगा बताओ सर? M का अपोजिट होगा N। N का कोड कितना? 14, और 14 - 2 कितना होगा? जल्दी बताओ। 12, और 12 का कोड कितना? फिर देखो O का अपोजिट क्या होगा? L। O का अपोजिट क्या होगा? L। L मतलब कितना? 12, 12 - 2 क्या होगा? J। फिर देखो U का अपोजिट क्या होगा? F। F - 2 क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। D। फिर देखो E का अपोजिट क्या होगा? B।
भी कितना 22, 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा t। फिर देखो m का अपोजिट n, n माइनस 2 कितना हो जाएगा l। e का अपोजिट v कितना हो जाएगा t, n का अपोजिट m तो कितना हो जाएगा k, t का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ t, किधर कहाँ पहुंच गए, अच्छा ये हो गया n का m k, t क्या होगा gt, g कितना 7 तो क्या आ जाएगा e। अब देख लो ऑप्शन LJC, सर यहां भी LJC यहां भी है TLTKE, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां लिखो कॉन्सेप्ट क्या है सर, यहां कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो भी लेटर है उसको क्या करना है अपोजिट, क्या करना है अपोजिट और -2, अपोजिट और -2। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया था देखो जो तुम लोगों ने निकाला था, इन सभी लेटर का सम कितना आना चाहिए 25, यही किया था। तो देखो 12 और 13 कितना 25, 15 और 10 कितना 25, सर ये 22 और 3 कितना 25, और 20 और 5 कितना 25, यम और एल कितना 25, दोनों लेटर का सम कितना हो रहा है 25। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कि सर पहले क्या किया है अपोजिट और फिर -2 किया है। क्लियर है मेरी बात, अपोजिट और -2। सारे के सारे क्वेश्चन है लेटेस्ट और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितनी बार तुम पढ़ोगे तो हर बार नया ही पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो अब देखो क्या लिखा है, CHSL मेंस 26/6/2023 का मेंस का क्वेश्चन है। अब तुम लोग खुद निपटा दो। RETAIL RETAIL, रिटेल को क्या लिखा गया है FNQ WJ बाई लिखा गया है। तो हमसे पूछा है किसको, हर्बर को, HARBOR। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका कोड लिखेंगे कितना 18, 5, 20, 1 और 9 और 12। यहां देख लो 6 कितना 14, 17, 23, 10 और कितना 25, 10 और 25। क्लियर है इतनी बात। अब यहां देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा, शेर कितना, ये 18 है और ये कितना है 6 है, कितना कम हो रहा है 12। सर 5 में कितना ऐड हो रहा है 9, कितना ऐड हो रहा है 9। सर 20 में कितना माइनस हो रहा है 3। कोई लॉजिक बन रहा है, एक बात बताओ, कोई लॉजिक बन रहा है। सर हमें क्या चाहिए, हमें लॉजिकल सीक्वेंस चाहिए तभी हम आंसर दे पाएंगे। क्या कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं। तो दूसरा लॉजिक क्या है सर, ऐसा देखो क्रॉस में कुछ 18, 7 कितना 25, 5 और 5 कितना 10, 20 और 3 कितना 23। कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, क्या करें, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 18 + 5 कितना बोलो 23, 18 + 5 कितना 23, 5 + 5 कितना 10, 20 + 5 कितना 25। क्या लॉजिक काम कर रहा है +5 + 5। अब इधर भी देख लो, अब देखो सर a प्लस कितना 5 कितना हो गया 6, i + 5 कितना हो गया 14, और जो किसका कोड है n का। सर l + 5 कितना हो गया 17। सर हो तो +5 ही रहा है, लेकिन कैसे, क्रॉस में। कैसे, क्रॉस में। सर इधर का इधर, इधर का इधर, क्या चल रहा है +5, क्या चल रहा है +5। अब यहां देखो तो सर यहां से हम कहां पहुंचेंगे, देखो सर फर्स्ट का कहां, तो यहां देखो h + 5 यहां करेंगे, h + 5, h का कोड कितना है बोलो जल्दी से 8, 8 5 13, 13 मतलब जो मेरा है वो 13 है।
ए में कितना ऐड करेंगे 5, तो कहां पहुंच जाएंगे सर 6, 6 मतलब एफ। आर में सर 5 ऐड करेंगे तो आर कितना 18, 18 5 23, 23 मतलब डब्लू। एम एफ डब्लू किस कोड में है एम एफ डब्लू सर यहां भी है यहां भी है। अब एक बार इधर देख लो सर ये कहां आ जाएगा 2, 2 में कितना ऐड करेंगे 5, तो कहां पहुंचेंगे 7, 7 मतलब जी। सर ओ में कितना ऐड करना है 5, ओ मतलब कितना 15, 15 मतलब ओ, 5 ऐड करेंगे 20। फिर यहां देखो आर, आर कितना है 18, 18 5 23 मतलब यहां क्या आना चाहिए डब्लू। तो देख लो कौन से ऑप्शन में जी टी डब्ल्यू एम डब्ल्यू एफ, जी टी डब्ल्यू। अब देखो जी टी डब्ल्यू सर ये गया काम से, एम सर ये गया काम से, बोलो हाँ। जी टी एम सर ये गया काम से। करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, जी टी डब्ल्यू एम एफ डब्ल्यू। कोड क्या चल रहा है सर +5, क्या चल रहा है +5। लेकिन कैसे सर फर्स्ट का यहां देखो सर 6 लेटर को इसने क्या किया 3 3 में क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से। आया सभी को समझ में, फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से। कितने लेटर थे सर टोटल 6, 6 को क्या किया 3 3 में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया सुमित 3 3 में ब्रेक कर दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, बॉलर को क्या लिखा है TFNXQC। तो उसी कूट भाषा में किसको बोमैन को क्या लिखा जाएगा, बताओ क्या लिखा जाएगा। लिखा है बॉलर BOWLER, ये क्या लिखा है बॉलर। बॉलर को क्या कोड किया गया है TFN XQC ये कोड किया गया है। हमसे पूछ रहा है वो मैन को क्या कोड किया जाएगा, वो मैन को क्या कोड किया जाएगा। चलो अब यहां देखो बी का कोड कितना है 2, ओ का कोड कितना 15, डब्ल्यू 23, एल 12, ई कितना 5, आर कितना 18, टी कितना 20, एफ कितना 6, एन कितना 14, एक्स 24, क्यू 17, सी कितना 3, सी कितना 3। अब देख लो सर अगर यहां हम देखें तो सर 2 से कितना जा रहा है 20, कितना प्लस का हो रहा है 18, 15 से कितना जा रहा है 6, कितना माइनस हो रहा है 9, माइनस कितना हो रहा है 9। क्या कोई लॉजिक बन रहा है, बोलो क्या कोई लॉजिक बन रहा है नहीं। लेकिन सर यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट से लास्ट का 2 से कितना 3, कितना प्लस हो रहा है 1। सर 15 से 17 कितना प्लस हो रहा है +2। सर 23 से 24 कितना +1। फिर यहां देखो L 12 से कितना 14 +2। फिर सर 5 से कितना 6 +1 और R से T कितना +2। मतलब लॉजिक क्या चल रहा है सर रिवर्स पैटर्न में। किसमें चल रहा है, एक होता है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स में क्या चल रहा है, तो यहां देखो सर फर्स्ट का लास्ट से क्या चल रहा है प्लस का 1, फिर यहां देखो प्लस का 2, फिर देखो प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 1 और यहां प्लस का 2। तो लॉजिक चल रहा है सर फर्स्ट का लास्ट से प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1 और प्लस का 2। अब लास्ट में देख लो सर बी में कितना ऐड करेंगे 1, तो बी में 1 ऐड करके कहां पहुंचेंगे सी। सर ओ कितना 15, 15 में कितना ऐड करेंगे, 15 में कितना ऐड करेंगे बताओ 2, तो कहां पहुंचेंगे 17, 17 मतलब क्यू। सर डब्ल्यू कितना है 23, 23 में कितना ऐड करेंगे 1, यहां देखो +1, यहां कितना +2, यहां कितना +1, तो कहां पहुंच जाएंगे डब्ल्यू, तो यहां आ जाएगा x। फिर देखो m में कितना ऐड करेंगे +1, तो यहां कितना आ जाएगा n। a में कितना ऐड करेंगे 2, तो कहां पहुंच जाएंगे c और n में कितना ऐड करेंगे 2,
n में कितना 2, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, तो यहाँ देखो 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे b, और यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 14 और 2 16, 16 मतलब t। PBN कहाँ है ऑप्शन में, PBN PXQC ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहाँ, लास्ट में क्या चल रहा है बताओ, +1, फिर क्या चल रहा है +2, फिर क्या चल रहा है +1, फिर क्या चल रहा है +2। कैसे, रिवर्स में, कैसे रिवर्स में क्या चल रहा है, +1 +2 +1 +2। चलो नेक्स्ट, WEIGH, वेग को क्या लिखा गया है, QHE ICW WEIGHS ICW ठीक। W कितना है 23, W कितना 23, E कितना 5, I कितना 9, G 7, H 8 और S कितना 19, Q कितना 17, H कितना 8, E कितना 5, I कितना 9, C कितना 3, W कितना 23, W कितना आ गया 23। अब यहां देखो, अगर मैं Q से कहा 23 से कहा जाऊं 17, तो क्या चल रहा है माइनस का 6, क्या चल रहा है माइनस का 6, ठीक है सर। यहां देखूं तो प्लस का क्या चल रहा है 3, फिर यहां देखो ये कितना है I 9 है, क्या चल रहा है माइनस का 3, ओ माइनस का क्या चल रहा है 4, फिर यहां देखो 7 से कितना 2 9, क्या बताओ कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं, हाँ नहीं वही तो बोल रहा हूं, इसका क्या कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं, तो लॉजिक नहीं बन रहा है तो इसको हटाओ। अब इसके लिए कोई दूसरा लॉजिक देखते हैं। अब मैं लास्ट से लास्ट का देखूं, किसको देखूं, लास्ट से लास्ट के देखूं, तो सर W से W क्या है, सेम है, क्या है सेम, ध्यान से देखना क्या है सेम। तो यहां देखो क्या आ गया सर, फर्स्ट से लास्ट का देख रहा हूं तो क्या है सेम, फिर देखो क्या है -2, क्या है -2, सर फिर क्या है सेम, फिर क्या है -2, फिर क्या है सेम, फिर क्या है -2। क्लियर। अब जब हम एग्जाम में जाएंगे तो ये दिमाग काम नहीं करेगा, अगर इस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे बगैर जाएंगे तो वहां बताओ बिल्कुल भी दिमाग काम करेगा नहीं। तो सर फर्स्ट से क्या है लास्ट, तो क्या चल रहा है सेम, बताओ फर्स्ट से लास्ट क्या है सेम, फिर क्या चल रहा है -2, फिर क्या चल रहा है सेम, फिर क्या चल रहा है -2। अब देख लो हमसे किसका पूछा है, हमसे एब्यूसिस का पूछा है, तो देख लो ABUSES। अब देखो फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट क्या है सेम, फिर क्या आएगा -2, सर बी में अगर हम -2 पहुंचेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, बोलो Z, कहां पहुंच जाएंगे Z, सर फिर माइनस, फिर सेम है, कितना आ जाएगा U, फिर देखो फिर क्या आ जाएगा S, सर S में क्या करेंगे -2, S 19 है तो कितना आ जाएगा 17, फिर क्या आ जाएगा सेम, तो ये क्या आ जाएगा E, और S में कितना माइनस करेंगे 2, 19 तो कितना आ जाएगा 17। देख लो ऑप्शन QEQUZA कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में QEQ, अच्छा यहाँ U है, AZ है, ठीक है गया, U ये गया, ये भी गलत, ये भी गलत।
क्या सभी को क्लियर है? आया समझ में क्या चल रहा है? सर फर्स्ट से लास्ट क्या है? सेम, -2, सेम, -2, सेम और -2। आ रहा है सभी को अच्छे से समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमें कोड याद होना चाहिए तब। क्लियर है? सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को बना लिया तो मानो, और इसके पहले हम बेसिक क्वेश्चन इजी वाले कर ही चुके हैं। क्लियर है? तो इससे तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग मेंस लेवल तक का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो अब ये तुम लोग बना के बताओ, सभी लोग कोशिश करो। हिस्ट्री को क्या लिखा है? SRHGLIB। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाने लगना है, पहले सोचना भी कि सर ऐसा तो नहीं कि हूबहू टाइप ही पटक दिया उठा के। देखो सर एच का अपोजिट क्या होता है? एस। आई का आर इंडियन रेलवे, एच का एस, टी का जीटी रोड, ओ का लव LO, आर का IR, बी का बाई। सर ये क्या है? सर अपोजिट ही तो है। क्या है? अपोजिट ही है। तो देख लो अपोजिट, ए का क्या होगा? जेड। सर सारे जेड से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसको हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। ए का जेड, आर का आई। सर ये 3 ऑप्शन अभी भी चल रहे हैं। सर एक्स यहां भी चल रहा है, फिर देखो कहां चले गए? एच का क्या आएगा? एस। सर ये भी चला गया, ये दोनों गए। अब देख लो यहीं पर, अभी देखो अब यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि ये होगा कि ये होगा। हमसे किसका पूछा है? आई। आई का क्या हो जाएगा? आर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या चल रहा है? अपोजिट। क्या चल रहा है? अपोजिट। अपोजिट लेटर। ए का जेड, बी का बाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। इसका भी क्वेश्चन का आंसर बताओ मात्र 10 सेकंड में। सभी लोग बताओ मात्र 10 सेकंड में। ए का आंसर आ जाने चाहिए। अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। कितने लोगों ने पेन चलाना स्टार्ट कर दिया था? आ गया राज आंसर? जिसने भी पेन चलाया होगा आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि पेन चलाने का है ही नहीं। सबसे पहले एक चीज देखो सर, बी होल्ड, यहां देखो सारे के सारे लेटर सेम है क्या? सर पहले तो सारे के लेटर सेम है, मतलब कोई कोड नहीं किया गया। सिर्फ इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया गया है। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? ए, फिर कौन आता है? बी, फिर कौन आता है? सी, फिर कौन आएगा? डी। तो देख लो, अब देखो क्या लिखा है? बी होल्ड। ध्यान से देखो इधर क्या लिखा है? बी होल्ड। क्या लिखा है? बी होल्ड। सर सबसे पहले कौन आएगा? सर 2 पर कौन आएगा? बी। सर 4 पर कौन आएगा? डी। सर 5 पर कौन आएगा? ई। फिर एच आएगा कितने पर? 8 पर। एल कितने पर आएगा? बोलो 12 पर। ओ कितने पर आएगा? 15 में। क्या ये बताओ एक असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं? पहले कौन आएगा? बी, डी, ई, एच, एल, ओ। हमसे क्या पूछा है? सर कोर्स को क्या कोड किया जाएगा? बताओ इन सभी में सबसे छोटा कौन है? सी। फिर बताओ ई। फिर कौन सा है? ई के बाद 5। 5 के बाद क्या आएगा? ओ। ओ कितना? 15। फिर क्या आएगा? सर आ जाएगा आर कितना? 18। फिर कौन आ जाएगा? एस कितना? 19। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? यू कितना? 21। लो आ गया CEO RSU। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे अरेंज किया है? असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर इन अल्फाबेट। असेंडिंग ऑर्डर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या किया? अरेंज किया। बन जाएगा। चलो नेक्स्ट। आप देखो ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था। रात ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे।
घोस्ट को क्या लिखा गया है बताओ? ONGCB GCB, ठीक है, वेरी गुड। चलो G का कोड कितना? 7, H का 8, O का कितना? 15, S का 19, T का कितना? 20, T का कितना? 20। अब आ जाओ इधर, O कितना? 15, N कितना? 14, G कितना? 7, ये कितना? 3, ये कितना? 2। अब एक बात बताओ मुझे, सर 7 में कितना जोड़ा? 8, 8 में कितना जोड़ा? 6, 15 में कितना माइनस किया? 8। क्या कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं। फर्स्ट का लास्ट देख लो, सर 7 में कितना माइनस किया? 5, फिर 8 में कितना माइनस किया? 5, सर 15 में से कितना माइनस किया? 8, 19 में से कितना माइनस किया होगा? बोलो 5, 20 में से कितना माइनस किया होगा? 5। सर सब तो ठीक है, लेकिन इसने गड़बड़ किया। सर यहाँ पर क्या तीसरा देखो, 15 में से कितना माइनस किया होगा? 8, यही गड़बड़ कर दिया। मतलब वो भी लॉजिक नहीं लग रहा है, ना यहाँ से यहाँ लॉजिक लग रहा है, ना यहाँ से यहाँ लॉजिक लग रहा है, ना यहाँ से यहाँ लॉजिक लग रहा है। बोलो लग रहा है क्या? बोलो। तो सर क्या क्वेश्चन छोड़ दें? नहीं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखो सर ये 15 है, एक बात बताओ सर G का अपोजिट क्या होता है? T। G का अपोजिट T, कौन सा रोड? GT रोड। कौन सा रोड? GT रोड। सर G का अपोजिट क्या होता है? T, और T का कोड कितना होता है? 20। सर 20 में मैं कितना माइनस करूं कि 15 पहुंच जाऊं? बोलो सर -5। सर H का अपोजिट क्या होता है? S। H का अपोजिट S। सर S का कोड कितना होता है? 19। 19 में से मैं कितना माइनस करूं कि 14 पहुंच जाऊं? -5। सर O का अपोजिट क्या होता है? L। L का कोड कितना होता है? 12। 12 में से मैं कितना माइनस करूं कि मैं 7 पर पहुंच जाऊं? 5। कितना? 5। ये कितना हो गया? L। L मतलब कितना? 12। 12 माइनस कितना? 5। क्लियर है? मुझे लॉजिक मिल गया कि सर जो लेटर दिया है उसे क्या करना है? अपोजिट, और माइनस कितना करना है? 5। माइनस कितना करना है? 5। यकीन मानो जब हम एग्जाम में जाएंगे इसका 2% भी हम सोच ही नहीं सकते ऐसा। इसलिए हमें रीजनिंग में सिर्फ हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लगता है आसान है बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम एग्जाम में कौन खाएगा? रीजनिंग। क्वेश्चन जितना मान लो तुम लगे 30 में 30 क्वेश्चन, अगर तुम 30 के 30 क्वेश्चन रीजनिंग के बनाने बैठ जाओगे, 25 के 25 मान लो एसएससी में जा रहे हो, तो तुम्हारा कभी भी पेपर कभी 60 से ज्यादा तुम्हारा अटेम्प्ट ही नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग टाइम लेता है, दिमाग लगवाता है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस। चलो तो क्या हमें लॉजिक क्लियर हो गया? एस का अपोजिट क्या होगा बताओ? एच। एच कितना? 8। 8 में कितना माइनस करें? 5। सर टी का अपोजिट क्या होगा? जी। जी का कोड कितना है? 7। कितना माइनस करें? 5। सभी में कितना? -5। सभी में कितना? -5। अब हमसे पूछा है एबाइड को लिखा जाता है, तो हमसे क्या बोला है? रूल्स। क्या लिखा है? रूल्स। RULES। अब हम तेजी से क्या छापेंगे? आंसर। सुमित R का अपोजिट I। I कितना? 9। 9 में कितना माइनस करना है? 5। तो हम कहां पहुंच जाएंगे? D। कितने ऑप्शन ऐसे जो D से स्टार्ट हो रहे हैं बताओ? 3 ऑप्शन है, हटा दो। सर U का अपोजिट क्या होगा? जल्दी बोलो। FU। F कितना? 6। 6 माइनस 5 कितना? A। अब देखो DA कितने ऑप्शन में है? चलो अभी 2 ऑप्शन हट जाएंगे। चलो L कितना? 12। L का कितना? O कितना? 15। 15 माइनस 5 कितना? 10। 10 मतलब कितना? J। चलो तो कितना गया? सर ये चला गया। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, अब एक और देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। E का अपोजिट क्या होगा? बोलो। V। V कितना? 22। 22 माइनस 5 कितना? 17। 17 मतलब Q। बताओ कहाँ है? सर यही ऑप्शन है। हाँ अच्छा, Q इधर भी है। चलो S का कितना? H। H कितना? 8। 8 माइनस कितना आ जाएगा? C। तो ये D भी, ये भी गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा।
लिख लो, कॉन्सेप्ट क्या है बताओ। अपोजिट -5। क्या अभी तक हम ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे? नहीं। अपोजिट -5 आज ही कितनी बार आया? 2 बार। इसके पहले हमने नहीं पढ़ा था। सुमित पढ़ा था? नहीं। इसलिए जब भी हम पढ़ेंगे तो हमेशा एग्जामिनर नया क्वेश्चन देता है। अब तुरंत इसका बता दो, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। चलो डायरेक्ट देख ले। सर आई को क्या लिखा है? एस। आई का अपोजिट आर। आर प्लस 1 कितना? बोलो। आर प्लस 1 कितना? 19, और 19 मतलब एस। एन का अपोजिट क्या होगा? एम। एम कितना? 13। 13 प्लस 1 14। बोलो यही लिखा है। फिर देखो एन का अपोजिट एम प्लस 1 कितना? 14। ई का अपोजिट भी। भी कितना? 22। 22 प्लस 1 कितना? 23। 23 मतलब डब्ल्यू। फिर देखो आर का अपोजिट आई। आई मतलब कितना? 9। और जे प्लस 1 किया तो 10। मतलब क्या चल रहा है? अपोजिट प्लस 1। अपोजिट प्लस 1 जो पूछा है उसकी तरफ आ जाओ। तो ग्लास को तो हमसे क्या पूछा है? मॉडल। क्या पूछा है? मॉडल। एम का अपोजिट एन। एन प्लस 1 कितना? ओ। सर ओ का अपोजिट एल। एल प्लस 1 कितना? एम। सर डी का अपोजिट डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना? 23। तो कितना आ जाएगा? एक्स। ई का अपोजिट भी। भी कितना? 22। तो कितना आ जाएगा? 23। 23 मतलब डब्ल्यू। एल का अपोजिट ओ। ओ 15। तो कितना आ जाएगा? पी। देख लो, ओ एम एक्स डब्ल्यू पी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अरे बोलो हाँ। चलो चलो ये भी आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। बोलो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? क्या दिया हुआ है? एक किसी को उठा लो। किसको उठाओगे? कोड को उठा लें। क्यू यू ओ डी। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है? जी सी आई टी। जी सी आई टी। जी सी आई टी। अब एक बात बताओ, क्यू कितना है? 17। सर अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम सर अपोजिट करते थे फिर प्लस माइनस करते थे। अब एक बात बताओ सर, ये जी है। क्या है? जी। जी किसका अपोजिट है? बोलो। टी का। सर ये किसका अपोजिट है? एक्स का। ये किसका अपोजिट है? आर का। बोलो ना किसका अपोजिट है? आर का। सर ये किसका अपोजिट है? टी किसका अपोजिट है? अरे किसका? जी का। अब यहां देखो सर, यानी यहां पर ये क्या है? बोलो। क्यू है कितना? 17। सर इसमें पहले मुझे क्या करना है? सर इसमें मुझे +3 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? +3। तो हम कहां पहुंच जाएंगे? बोलो। 17 + 3 कितना? 20। 20 मतलब टी। और देखो टी का अपोजिट क्या है? जी। मतलब पहले +3 करना है फिर अपोजिट करना है। देखो यू कितना? बोलो 21। 21 + 3 कितना हो जाएगा? 24। 24 मतलब एक्स। और एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। सर ओ में कितना ऐड करना है? 3। 15 और 3 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। 18 मतलब आर। आर का अपोजिट आई। डी में कितना ऐड करना है? 3। तो कहां पहुंच जाएंगे? सर 3 और 4 7 क्या हो जाएगा? जी। और जी का अपोजिट क्या होगा? टी। मतलब क्या किया है? मतलब पहले +3 ऐड किया है फिर अपोजिट किया है। तो यहां लिख लो +3 और देन अपोजिट। अब जो भी ऑप्शन है वो तुम लगाओ। क्या हमसे पूछा है? हमसे क्यूब को क्या पूछा है? क्यू यू आई पी। क्यू कितना है? 17। 17 और 3 कितना? 20। 20 मतलब टी। टी का अपोजिट जी। यू कितना है? सेम छापो ना सर, यहां क्या आएगा? सी आएगा। सर आई का अपोजिट आई कितना है? 9। 9 3 12 का अपोजिट कितना? ओ। सर पी कितना है? 16। 16 3 19। 19 मतलब एस। एस मतलब एच। जी सी ओ एच कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अभी तुम बना लेना होमवर्क में। चलो इधर आते हैं, बनाओ।
दिख रहा है ना, 20, 18, 15 और 25। जल्दी बनाओ। टाइप नंबर 2, अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेटर कोडिंग, अब क्या कर रहे हैं, नंबर कोडिंग। यहां टाइम नहीं लगना चाहिए, यहां बिल्कुल स्पीड 5G की स्पीड में आंसर आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, 48, क्या लिखा हुआ है, 48। अब देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्या आएगा कि सर इनके लेटर का मैं क्या कर लूं, सम कर लूं। तो याद कर लो, ये कितना हो गया, 14, 14 9 कितना हो गया, बोलो 14 9 23, कितना 23, 23 4 27, और 27 और 21 48। बाकी इनका क्या होगा, मतलब ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है। अरे बोलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। सर एक लॉजिक और पता कर सकते हैं, सर इनका अपोजिट देख ले। तो सर इनका अपोजिट देखो, ई का भी 22 यही होगा, जी का टी 42 तो यहीं पहुंच गए, फिर एल का कितना ओ 15, सर ये भी पार कर गया। तो जब भी कभी तुम्हें क्या मिले, 23 मिले, 28 मिले, 63 मिले, 48 मिले, सर ये क्या है, सर ये स्क्वायर और क्यूब के पास है। सर ये 48 को देखकर मुझे किसकी याद आ रही है बताओ, 49 की। 7 का स्क्वायर -1 है। सर पर 7 आया कैसे, देखो 2 4 और 3 7। सर इंडल्ज में कितने लेटर हैं, 7, कितने हैं 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, बोलो 49 और -1 कितना आ गया, 48, कितना आया 48। अब दूसरे को भी देखना पड़ेगा, क्या लिखा है, पर्ज, कितने लेटर हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 -1 कितना आ गया, बोलो 24। अब हमसे किसका पूछा है, पुनी, क्या पूछा है, पुनी में कितने हैं 4, 4 का स्क्वायर 16 -1 कितना आया 15। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये कितना है 15, ये कितना है बताओ 25, ये कितना है सी 18, और ये कितना है 20। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर -1, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर -1। चलो नेक्स्ट। देखो जब भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे दिमाग में दो ही चीजें चलनी चाहिए, लेटर का कोड, नंबर का स्क्वायर, उसका अपोजिट। तो सबसे पहले देखो छोटे नंबर को देखते हैं, किसको देखते हैं, छोटे नंबर को। फेयर को क्या लिखा है 38, ध्यान से देखो ना, फेयर को क्या लिखा है 38, देख ले फेयर को, FAIR, फेयर को क्या लिखा है 38। सर एफ कितना 6 +1 +9 प्लस कितना 18, प्लस कितना 18, कितना हो गया बताओ 10, बोलो कितना हो गया 10, और 6 कितना 16, और कितना 18, 16 और 18 कितना हो गया 34। राज हमें कहां तक जाना है 38 तक, कितना ऐड करें 4, कितना ऐड करें 4, तो ये कितना हो गया 38, कितना हो गया 38। क्लियर मेरी बात। अब इस एक और चेक करेंगे, पोस्ट, पोस्ट को ऐड करो राज, कितना आ रहा है, ये हो गया देखो 16 और 20 कितना 36, 36 और कितना आ गया 70, 70 + 4 कितना। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, सर ये +4 दो चीजें हो सकती है, या तो +4 कांस्टेंट ऐड हो सकता है, या +4 नंबर ऑफ लेटर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर। सर यहां तो 70 आया, 70 प्लस कितना 4। सर अभी तक तो पता नहीं चल रहा कि ये 4 कांस्टेंट ऐड हो रहा है कि नंबर ऑफ लेटर। तो देखो प्यूपल्स ऐड करो, सभी को जोड़ लो, 16 और 16 कितने हो गए 32, 5 और 5 कितना 10, कितना हो गया 42, कितना हो गया 42, 42 और 12 54, 54 और 15 हाँ कितना 69, कितना 69। अब देखो 69 + 4 कितना आना चाहिए
73, ऑप्शन में नहीं है, मतलब वो 4 कांस्टेंट नहीं था, नंबर ऑफ लेटर था। तो यहां देख लो कितना आया इनका सम 69 प्लस नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 6, कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया क्या समझ में? सभी लेटर का क्या करना है सम, फिर कितना ऐड करना है जितने नंबर ऑफ लेटर है। इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखना। अब देखो ये हमने 1-2 क्वेश्चन ले लिए, ऐसे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओगे तो ऐसे, क्योंकि एग्जाम पता है तुम्हें 15-20 सेट में होता है, हर शिफ्ट में से 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं, तो हमें नंबर ऑफ टाइप याद रखना कि सर क्या बन क्या सकता है, क्या बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्या लिखा है याचट, याचट मीन्स क्या होता है नाउ, क्या होता है नाउ। अब यहां देखो सर इसमें टोटल कितने लेटर है बताओ 5, कितने लेटर हैं 5। सर इसको क्या लिखा गया है 8, क्या लिखा गया है 8। अब यहां देखो तो यहां क्या किया है, फिर यहां देखो क्या लिखा गया है सेलूड, क्या लिखा है सेलूड को क्या लिखा है 24, क्या लिखा है 24। एक बात तुम यहां देखोगे कि सर ये 8 है और ये जो 24 है ये दोनों किसके 8 के मल्टीपल हैं। देखो ये 8 का मल्टीपल है, बोलो हाँ। अब देखो कॉमन सेंस, सर ये 8 यहाँ है, ये 8 का मल्टीपल है, तो हमारा आंसर 8 का मल्टीपल ही आना चाहिए। किसका मल्टीपल आना चाहिए 8 का, देख लो। लेकिन तुम ये भी तो सोच सकते हो सर ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये बस नहीं है, ये भी आ सकता है। तो ये आया कैसे, मुद्दे की बात, आंसर तो आ जाएगा कि सर ये 8 है, ये 24 है, 8 24 और आंसर तो हमारा पता है कितना आएगा 40, क्या आएगा 40, 8 का मल्टीपल ही आएगा। अब देखो यहाँ टोटल नंबर अब कितने हैं लेटर 5, तो ये ऐसा किया है कि सर 5 में से कितना माइनस किया है 4, कितना माइनस किया है 4, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 5। ये 4 क्या है कांस्टेंट, 4 क्या है कांस्टेंट, अरे बोलो क्या है कांस्टेंट। तो ये कितना आ गया 1 और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया है 8, तो ये कितना आ गया 8। अब देखो ये लॉजिक है, अब यही लॉजिक आगे लगाएंगे तो अगर आंसर आएगा तो सही है। अब देखो कितने लेटर है बताओ 7, कितने हैं अरे बोलो कितने हैं 7, 7 माइनस 4, ये 4 क्या है कांस्टेंट, इंटू 8 कितना आया बोलो 3 इंटू 8 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। तो यहां देखो टोटल कितने लेटर है 3 6 9, 9 माइनस 4 इंटू 8, सर 8 भी कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है, कितना 5 इंटू 8 कितना आ गया 40। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। अब देखो तुम क्या कोई भी एग्जाम देने जाएगा ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, या तो पूरा एग्जाम बर्बाद कर देगा। अगर तुमने इस क्वेश्चन को 5 मिनट दे दिया मतलब तुम्हारा एग्जाम पूरा साफ है, अब तुम 1 साल बाद ही एग्जाम दे पाओगे, मतलब तुम्हारा एग्जाम अब 1 साल बाद ही आएगा, क्योंकि पेपर तो एक ही बार होगा। मान लो सीजीएल है, पेपर 1 साल में एक बार ही होता, अब एसएससी का कैलेंडर आ गया। तो मतलब अगर तुम किसी चीज को ईगो में ले लिए कि सर कोडिंग डिकोडिंग तो हमने 5 बार पढ़ा, ऐसा कोई भी, तो वो क्वेश्चन ऐसा देता ही है कि तुम्हारा ईगो हर्ट हो। तो हमें किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग का एक वसूल होता है, अगर एक बार में आंसर आ गया, दिमाग में क्लिक कर गया तो कर गया, बाकी तुम 1 घंटे भी करते रहोगे तो आंसर आने वाला नहीं है। इसलिए एक बार में समझ आए 1 मिनट मैक्स कितना देना 1 मिनट, क्योंकि वो अगर तुमने इसको 3 मिनट दे दिया क्वेश्चन बना भी नहीं, आंसर आया भी नहीं लॉजिक से, तो बैगेज तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि सर 3 मिनट तो मेरे वहां खत्म हो गए। उस 3 मिनट में तुम जीके के 15 क्वेश्चन बना सकते थे, बना टिकी तो लगाना है। चौसा का युद्ध कब हुआ 1539 में, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की, वंदे मातरम की रचना किसने की, टिकी तो लगाना है। कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड, क्लियर है। तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो में ले ले, क्योंकि एक क्वेश्चन जाएगा ना, 99 क्वेश्चन है, हमें पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है नहीं सर, हमें तो मात्र 80 क्वेश्चन 20 तो छोड़ना ही है ना, इसी को छोड़ो। तो किसी को ईगो पर नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि हम वहां पीएचडी करने नहीं बैठे हैं सर, हम एग्जाम निकालने बैठे हैं। और एग्जाम निकालने के लिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए हमें छोड़ना क्या है। देख लो बना दो कितना आ रहा है, इधर एक छूट गया क्या, चल इसको बना दो, ये तो बहुत ईजी है, बना दो फटाक से।
चलो बता दो जल्दी से। सर वेस्ट में कितने नंबर ऑफ लेटर है बताओ? 5। कितना? 5। सर 5 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 12 से। तो कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। इसी तरह देखो ब्रांडेड में कितने लेटर है बताओ? अरे बोलो ना, 7। 7 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 12 से। तो कितना आ गया? 12 सते 84। अब देखो हमसे किसका पूछा है? हाँ 2 4 6 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 इंटू 12। अब देखो, अब 11 इंटू 12 मान लो पहाड़ा नहीं आ रहा है तो जूझना नहीं है। सर ये क्या है? सर ये कैसे हैं? कंजिक्यूटिव नंबर है। कैसे हैं? कंजिक्यूटिव, क्रमागत संख्याएं हैं। और जब भी हमें क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर 121 और इसी में 11 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 132। कितना हो गया? 132। और मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को 50 तक के स्क्वायर याद होंगे। नहीं याद है? अरे किसी का भी स्क्वायर हम मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं क्या? अरे बोलो, निकाल सकते हैं। जैसे 49 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 2401। 48 का स्क्वायर कितना? 2304। अरे रटना नहीं है, सीखना है। क्या करना है? सीखना है। अभी जैसे मैंने सिखाया कंजिक्यूटिव नंबर, अब जैसे मान लो हमें किसका निकालना है, तो देखो 13 इंटू 14 निकालना है। तो हमें अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 13 का पहाड़ा नहीं पता होगा और टाइम क्यों खताना। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना? 169 प्लस 13 182 आंसर। कितना? 182 आंसर। 12 इंटू 13 कंजिक्यूटिव नंबर है। तो सर जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करो। 12 का स्क्वायर कितना? 144 प्लस 12 156 आंसर। 22 इंटू 23 करना, 22 का स्क्वायर 484 प्लस 22 ऐड करो। बताओ क्या 22 ऐड करना आसान है कि 23 का पहाड़ा पढ़ना आसान है? 22 ऐड करना आसान है। 484 प्लस 22 आंसर। क्लियर है? बोलो, बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे और सभी का आंसर आना चाहिए। चलो बताओ। देखो छोटा सा लिखा है 8। क्या लिखा है? 8। ठीक है, देखो इसलिए हमें हर टाइप पता होना चाहिए। क्या लिखा है बताओ जल्दी से? सर ब्रेव। क्या लिखा है? BREW। सबसे पहले क्या लिखो? सबसे पहले जब भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आए या लेटर कोडिंग का सबसे पहले कोड लिखो। कितना? अरे बोलो ना 2। ये कितना? 18। ये कितना? 5 और ये कितना? 23। कितना हो गया? 23। अरे बोलो ना कितना हो गया? 23। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 20। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 28। दोनों का अंतर। अभी मत बोला नहीं सर हम तो 20 में 28 घटाएंगे। अरे घटाया हमेशा बड़े में से छोटे को जाता है। किसको? बड़े में से छोटे को। कितना आया? 8। यही तो 8 है। ये समझ आया कि नहीं आया? अब देखो काफ कितना? 3 और एक कितना? 4। ये कितना? 12 और 6 18। 18 माइनस 4 कितना आया? 14। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब यहां देखो डॉन कितना? 4 प्लस 1 कितना? 5 और ये कितना? W 23 और 14 कितना? 29। अरे बोलो ना कितना? 23 प्लस ये क्या हो गया? 14 कितना? ये हो गया 27 कि 37? 37। 37 माइनस 5 32 कहाँ है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब पहले दो जो अल्फाबेट है उनको ऐड करना है और लास्ट वाले को ऐड करना है और दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस। ये चीजें तभी आ पाएंगी जब हम पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे। हमें पता भी तो ऐसा होता है। अभी तक हम क्या है सर लेटर का कोड याद कर लिया, सम कर लिया, जितने नंबर ऑफ लेटर उसे डिवाइड कर लिया, यही पता था। उससे क्या करना है? डिवाइड करना है या उसमें कोई कांस्टेंट प्लस करना है। क्लियर है? लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ये भी 2024 का CGL का ही क्वेश्चन है, मेंस का। क्लियर है मेरी बात? सारे 2024 के क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्लियर है? चलो तो PDF भेज दिए, सभी को क्या करना है? सॉल्व करना है। बाकी जो कुछ बच जाएगा बता देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ाएंगे? एनालॉजी। एनालॉजी में 4 टाइप के एनालॉजी होंगे। वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और मिसलेनियस। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है तो इन्हें हमें पढ़ना है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।